सूली पे टांगा जा रहा था, उनके हाथ और पैरों पे कीलें ठोकी जा रही थी, तो जो लोग ये कार्य कर रहे थे, ईसा मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहे थे। उनके लिए क्षमा मांग रहे थे परमात्मा से कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये जो कर्म कर रहे हैं ये नादान है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये सब भटके हुए हैं, ये जानकर नहीं कर रहे हैं, ये सब नादानी में कर रहे हैं, तो इन्हें इस कर्म की सजा मत देना, इन्हें नादान समझकर क्षमा कर देना। तो क्षमा ये भी बहुत बड़ा धर्म है। धर्म को पहचाने, तो जब तक धर्म को पहचानेंगे नहीं कि धर्म है क्या, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? कहने को दुनिया में इतने धर्म हैं और दुनिया के 90% लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, किसी न किसी धर्म से खुद को जोड़े हुए हैं, लेकिन संसार में कहीं धर्म का वातावरण नजर नहीं आता है। जब संसार के 90% लोग धार्मिक हैं, तो संसार में तो बड़ी शांति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो धर्म का प्रभाव आपको कहीं नजर आता है? जिधर देखो आप प्रतिदिन रोज का आप न्यूज अखबार पढ़ लो, रेडियो में गई, यहां डकैती हो गई, वहां बलात्कार हो गया, ये हो गया, हिंसा ही हिंसा, जिधर देखिए हिंसा। तो दुनिया की किस धर्म ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई है? मुझे ये जानना, बताइए तो सही। किस धर्म ने, किस पंथ ने, किस मत ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई है? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी महापुरुष हुए, पीर पैगंबर हुए, संत ऋषि मुनि हुए, सबने मानव समाज को प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया। प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया। जिन्हें फर्स्ट एंड फाइनल मैसेंजर कहा जाता है इस्लाम का, पहले और आखिरी अल्लाह के संदेश वाहक, अल्लाह का संदेश लेकर यहां आए। उन्होंने क्या मानव समाज को क्या सिखाया? इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? अपना सर्वस्व समर्पण, खुद की कुर्बानी, खुदा, खुदा का मतलब खुद, खुद को खुदा में समर्पित कर दो, खुद को खुदा के लिए कुर्बान कर दो, खुद को इंसानियत के लिए कुर्बान कर दो। लेकिन ये तो संसार का नियम है। समय के साथ साथ विकृति आना संसार का नियम है, हर जगह पर। इसलिए मनुष्य समाज का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम निरंतर समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहें, स्वयं को देखते रहें, निहारते रहें, अपने आप का परीक्षण करते रहें, निरीक्षण करते रहें, परीक्षण करते रहें। और लिए बैठा है कोई गुरु ग्रंथ साहब, लिए बैठा है तो कोई कबीरपंथी बीजक लिए बैठे हैं, अनुराग सागर लिए बैठे हैं। सुबह दोपहर शाम पढ़े जा रहे। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, जो पढ़ा अब उसके हिसाब से अपना जीवन ढालेंगे, उसको जो पढ़ा उसे अमल में लाएंगे, तब तो जीवन बदलेगा, तब तो जीवन में परिवर्तन आएगा। जो पढ़ा उसे ग्रहण भी तो करना पड़ेगा, जो पढ़ा जो सुना उसे अपने हृदय में उतारना भी तो पड़ेगा।
और हृदय में उतार कर उसे अपने कर्म में लाना होगा। जब कर्म में हम धर्म को उतारेंगे तब तो धर्म का वातावरण संसार में बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा क्या धार्मिक वातावरण? प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण हम चाहते हैं कि चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, आज नहीं करता है। आज तो हर आदमी भय में जीता है, डर में जीता है, अकेले घर से निकलने को डरता है। और ऐसे लोगों को इंसान कहा ही क्यों जाए? पहला प्रश्न तो यही है कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसे इंसान कहा ही क्यों जाए? केवल इंसानी शरीर धारण कर लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता। केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। केवल मानव शरीर धारण कर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। जब तक हमारे भीतर मानवता नहीं होगी हम किसी अर्थ में मानव नहीं। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी हम किसी अर्थ में इंसान नहीं। तो इस दृष्टि से आप कबीर पंथ को एक और नाम भी दे सकते हैं, मानव निर्माण संस्था। मानव के अंदर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाया जाए, ये कबीर पंथ का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साहब, हमारे सद्गुरु, हमारे आराध्य इस धरा पर अपने चरण रखे थे, पग रखे थे और उन्होंने मानव मात्र को अपना संदेश दिया। किसी एक जाति विशेष को नहीं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष को नहीं। उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनका उपदेश पूरे विश्व मानव के लिए। और जो उनका कार्यकाल था, उनका समय था, भारत देश में उस समय तो हिंदू और मुसलमान जो मैं बात कह रहा हूं, तो दोनों को समान रूप से समझाते थे, चेताते थे और फटकारते भी खूब थे। जीवन में उसे पालन करिए, उसका पालन करिए। पालन करने से ही, अमल करने से ही धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा, धर्म का प्रभाव आएगा। जैसे औषधि शरीर के अंदर जाती, जैसे हम दवाई को खाते हैं, पेट में अंदर दवाई अंदर चली जाए तो पूरे शरीर में वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो शरीर में कहीं भी जख्म हो, चाहे सिर दुख रहा हो, तो सिर में दवाई नहीं घुसेड़ते हैं, वो पेट में ही डालते हैं, लेकिन दवा पेट में पहुंचकर पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। वैसे ही संतों के वाणी वचनों को, शिक्षाओं को, उपदेशों को हम हृदयांगम करें, हृदय में उतारें, तो देखिए हमारे पूरे जीवन में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, कैसे परिवर्तित होता है, किस तरह से हमारा जीवन निखरता। आज हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, दुख है, संताप है, नहीं रहेगा। ये दुख, दर्द, ये चिंताएं, क्लेश और दुनिया के तमाम संतों के वाणी वचन मानव समाज के लिए उतने ही हितकारी हैं जितने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन हितकारी हैं। ये कबीर साहब की आज्ञा है। पछा पछी के खेल में सब जग रहा भुलान, निर्भय होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सब काहू का लीजिए, साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार,
पक्ष विपक्ष न मानहु, कहे कबीर विचार। सबका लो, सबका सुनो, सबका लो, सबका ग्रहण करो, लेकिन एक शर्त है, साचा शब्द निहार। सत्य को जांच लो, परख लो, उसके बाद लो, उसके बाद ग्रहण करो, ये जरूरी है। साहब तो अपने वचनों के लिए भी कहते हैं, हम कबीर पंथी हैं, सदगुरु कबीर के शरण में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साहब कुछ भी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर कुछ भी कह रहे हैं, उसे हम आंख मूंदकर अंधे की तरह ग्रहण कर ले, मान ले।